सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। एक महीना पहले हमास और इसराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वह अब खतरे में पड़ गया लगता है। हमास ने बंधकों की रिहाई रोक दी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जहां तक मेरी चिंता की बात है, अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किए जाते हैं तो मैं कहूँगा इसे रद्द कर दिया जाए, यानी युद्ध विराम ख़त्म कर दिया जाए और कहर बरपाएं। इसराइल ने अपनी सेना को सतर्क रहने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनी गजा छोड़कर कहीं और चले जाएं। कहाँ चले जाएं? ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र से कहा है कि वे गजा के लोगों को अपने यहाँ ले जाएं। वो क्यों ले जाएं भाई? ट्रंप गजा पर कब्जा करके वहाँ पर एक भव्य कॉलोनी बनाना चाहते हैं जहाँ ऐश्वर्य की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अगर ट्रंप अपनी योजना में कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या वे लोग सुरक्षित रहेंगे जिन्हें लाकर गजा में बसाया जाएगा? क्या गजा के लोगों को ये मंजूर होगा कि कोई दूसरा उनके कब्जा कर ले, उनके घर छीन ले, उनकी ज़मीन छीन ले? ट्रंप आजकल जिस भाषा में पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं उससे लगता है कि ये पूरी दुनिया को एक डंडे से हाँकना चाहते हैं। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप की गजा को कब्जाने की योजना का दुनिया भर ने विरोध किया है, निंदा की है। उन्होंने भी निंदा की है जो अमेरिका के समर्थक देश माने जाते हैं। सऊदी अरब ने ट्रंप की योजना का पुरजोर विरोध किया है। सवाल ये है कि अगर ट्रंप ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया तो क्या वे देश जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं अब क्या ट्रंप को रोकने की हैसियत में हैं? क्या वो रोक सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी पक्ष युद्ध विराम के तहत अपने अपने समझौतों का पालन करें। सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सुनता भी है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और उसके पिछले देशों का बंधक नहीं बन गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ इसराइल और अमेरिका को गजा को बर्बाद करने से नहीं रोक पाया तो अब वह क्या कर लेगा? हमास का आरोप है कि इसराइल अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा नहीं उतरा है। क्या यही एक कारण है कि हमास ने इसराइली बंधकों को रिहाई टाल दी है या बात कुछ और है? अगर हमास ने शनिवार तक बंधक रिहा नहीं किए तो क्या एक बार फिर गजा को बारूद से पाट दिया जाएगा? अब गजा में बचा भी क्या है जिसे ट्रंप नष्ट कर देना चाहते हैं? कुल मिलाकर एक बार फिर मध्य पूर्व में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर इसराइल हमास में फिर टकराव शुरू करता है तो क्या गजा तक ही सीमित रहेगा? क्या इसमें दूसरे देश शामिल हो सकते हैं? और क्या इस बहाने एक लंबी जंग नहीं हो सकती? क्या इस बहाने ट्रंप गजा को खाली कराकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या गजा के लोग ऐसा होने देंगे? क्या वे अपनी मातृभूमि को इसराइल के कब्जे में या अमेरिका के कब्जे में जाना मंजूर करेंगे? क्या एक तरह से ये एक लंबा टकराव नहीं हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया।